अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। गुज़िश्ता दिनों एक मजहबी जमात के एहतजाज के पेश नज़र पंजाब और इस्लामाबाद की सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया था। लग यही रहा है कि वो कंटेनर्स दोबारा सड़कों पर आने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा एहतजाज की कॉल दे दी है। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का कहना है कि नवंबर में इस्लामाबाद का रुख करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे सलमान अकरम राजा का कहना है कि जब अवाम बाहर निकलती है तो फिर किसी का इंतजार नहीं करती, जैसे हमने बांग्लादेश और नेपाल में देखा। अब मज़ाहिमत की भरपूर कोशिश करेंगे। ताकतें नहीं चाहती थी कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बने, लेकिन बन गया। बेशक उनका यह भी कहना है कि एहतजाजी तहरीक से इस वक्त फौरन हम शुरू नहीं कर रहे, हम पूरे मुल्क में जलसे करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के बयानात से लग रहा है कि वो एक बार फिर सड़कों पर आने के लिए तैयारियां कर रही है। राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद मार्च की सूरत में PTI की क़यादत को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि इस बार PTI वाले जो है वो अटक पुल भी क्रॉस नहीं कर सकेंगे। इस बार उनका मुकम्मल और शाफी एहतमाम होगा। सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने के बाद जहां PTI एक बार मुतहर्रिक नजर आ रही है, वहीं हुकूमत की जानिब से भी सख्त बयानात सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने सुहेल आफरीदी पर तंज के तीर बरसाते हुए उन्हें सुहेल आफरीदी की जगह सुहेल बुज़दार कहकर मुखातिब किया, बल्कि उन्होंने सुहेल आफरीदी को बचकाना सोच का हामिल भी करार दिया। अब तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की भी हम दबी दबी आवाजें सुन रहे हैं। जहां PTI ना सिर्फ सियासी मैदान गर्म करने का इरादा रखती है, वहीं इमरान खान ने अपने MNAs को भी ये हिदायत जारी की है कि वो अदालतों में जाएं और अपने मुकदमात के लिए प्रेशर डालें। जहां PTI मैदान अमल में उतरती नजर आ रही है, वहीं लग रहा है कि काफी कोशिशों और मुलाकातों के बाद भी पीपल्स पार्टी की नाराजगी खत्म नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत से इत्तेहाद के खात्मे का मुतालबा सामने आया। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला ने आसिफ जरदारी की दरखास्त पर मुतालबात पूरे करने के लिए हुकूमत को 1 माह की मोहलत देने की मंजूरी भी दी है। महंगाई अपनी जगह पर हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। बेशक वज़ीर खजाना ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई है, लेकिन अवाम तक इसके समरात पहुंचते नजर नहीं आ रहे। यही और इनसे जुड़े कुछ मामला हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर हैं नेशनल असेंबली के डॉक्टर जुल्फिकार अली भट्टी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं सर आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज कर लूं, सर एक नए चीफ मिनिस्टर यूसुफजई साहब आप लोगों की प्रोविंस में, आप लोगों की पार्टी के, वो अभी आ गए हैं। बहुत सारे काम सर ऐसा लगता है कि जो अभी इनिशियली उनको करने की जरूरत है, जिसके अंदर काबीना की तश्कील शामिल है, जिसके अंदर पार्टी को थोड़ा सा दोबारा एक दफा रिवाइव करने का मामला है। ऑफकोर्स खान साहब से की रिहाई से जुड़ा जो आप लोगों का एक कंसर्न है, उसको लेकर एक मामला है। इस सारे के बीच में अब हम दोबारा से किसी एहतजाज की, मुल्क भर में जलसों की और इस तरह की बातें भी सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि सर क्या प्लान ऑफ एक्शन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत में सारे नादान दोस्त बैठे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रही है कि पॉलिटिक्स कैसे की जा सकती है। देखिए, हर पार्टी का हक है कि वो अपनी पार्टी को मोटिवेट रखे, हर लीडरशिप का। और ये तो कोई नई बात नहीं है, सियासी जलसे करना, जुलूस निकालना, ये तो जमहूरियत का हुस्न होता है। कोई ऐसी बात तो नहीं है ना कि कोई मुल्क दुश्मन आए हैं या कोई आप मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है। सियासी स्ट्रगल, सियासी जद्दोजहद करना, ये कौन सा मुल्क दुश्मनी है? और आप देखें कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई इश्तियाल अंगेजी नहीं हो रही। इश्तियाल अंगेजी हो रही है वफाकी हुकूमत की तरफ से। आप देखें कि जब सुहेल आफरीदी को नामजद किया जाता है तो सबसे पहले तीर बरसाए गए वो तो वफाकी हुकूमत के वज़रा की तरफ से। उनको दहशतगर्दों का सहूलतकार भी कहा गया, उनसे इल्जाम भी लगाया गया कि फंडिंग ले रहा है। तो उसके बाद जो माहौल खराब हुआ तो अभी तक वो इसी बात पे अड़े हुए हैं कि जी ये जो है ना ये डिलीवर नहीं कर सकता, और ये जो है ना ये एहतजाजी सियासत का जो है ना आगाज करेगा। मतलब ये कि आप देखें कि ना तो उसने अभी तक कैबिनेट बनाई है, ना अभी तक पूरी तरह वो सरगर्म हुए हैं, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत में वहां बैठ के लोग उनके खिलाफ जिस तरीके से कैंपेन चला रहे हैं, तो मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि ये कैसे सियासी लोग हैं। यानी एक पार्टी जो है अगर अपने कोई लायमल बनाती है अपने पार्टी के वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, तो ये तो इस पे तो कोई पाबंदी नहीं लग बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई मज़ाहिमत की बात नहीं है जी। तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली ज्यादा अग्रेशन या अग्रेसिव पोस्चरिंग है इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी। मैं थोड़ा सा इसी पे डॉक्टर साहब से कमेंट ले लूं। सर एक तो जो बात अभी यूसुफजई साहब ने की है, मेरा ख्याल है कि ये बात तो बिल्कुल पहले 100% माननी पड़ेगी इनकी, कि जैसे ही एक नाम आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वो चीफ मिनिस्टर के नॉमिनी है PTI के, सर जिस तरह की अग्रेशन और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक सिलसिला और जो डायरेक्ट पर्सनल अटैक्स हुए आफरीदी साहब पे, हमारे लिए भी बाइस हैरत था कि सारी
सारी वफाकी हुकूमत सब कुछ छोड़ के एक शख्सियत के पीछे लग गई है, तो सर ये तो उनका प्रेरोगेटिव है ना, इनकी हुकूमत है, किसी को भी नॉमिनेट कर सकते थे। नहीं मैडम, ये इतना सादा मामला नहीं है जैसे शौकत भाई कह रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ये इनका राइट है कि ये अपना पुरअमन एहतजाज भी करें और अपना जो पार्टी मंशूर है उसके मुताबिक बेशक ये अपनी एजिटेशन भी करें। इस पे कोई माने नहीं है और ना हम इस पे कोई हमारी तरफ से रुकावट है, ना फेडरल हुकूमत की तरफ से रुकावट है, ना हम इसको ज़ाती तौर पे कोई बुरा समझते हैं मसलन। लेकिन आपके सामने पिछला सारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो 9 मई से ले के जो काम हो यहाँ पे इस्लामाबाद में भी हुए और जैसे जैसे मतलब है ये वो कितना पुरअमन था वो आपको भी पता है कि कैसे कैसे काम हुए, इमारतों को आग लगाई गई, दरख्तों को आग लगाई गई, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा किए गए और किस हद तक जो है वो यहाँ पे इवन जब कोई बाहर से कोई फॉरेन डेलीगेट आए तो उनको उसी तरीके से टारगेट किया गया। यहाँ तक आ गया कि पाकिस्तान में आप बिल्कुल जो है इन्वेस्टमेंट ना करें, वो बैरून मुल्क लोगों को लिखा गया और अपील की गई कि आप रेमिटेंसेज ना भेजें। वो तो चलो अलग बात है कि इनके कहने के बाद ज़्यादा आए हमारे पास रेमिटेंसेस, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। IMF को भी मना गया कि ना भाई इनके साथ कोई डील ना करें। तो ये बेसिकली को किसी का ज़ाती एजेंडा थोड़ा था। फेडरल गवर्नमेंट देखें ना, फेडरल गवर्नमेंट बाप होता है। अब औलाद अगर बाप को गाली निकाले और हर वक्त औलाद को कत्ल करने की धमकियां दे और अपने बाप को ही वो हर वक्त मलाइन करे और उस एस्टेब्लिशमेंट को जिसने और उस फौज को जिसने इंडिया के खिलाफ एक पूरी दुनिया में आज उनको पूरी दुनिया में सलूट बज रहे हैं और जो उस फील्ड मार्शल को जिसमें अमेरिका भी सराह रहेगा, आप पूरी दुनिया सराह रही है। ये नहीं कि इस्लामी मुल्क, आप देखें सऊदी अरब के साथ हमारा अभी जो एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट। आप मुझे बताएं, एक लिहाज से हमने सफारती अचीवमेंट की, हमने डिफेंस में अचीवमेंट की, अब ये उसको दोबारा मुझे कोई मेरी बात सुने ना, नहीं मेरे जवाब में बताता हूँ ना। अब उस बंदे का जो इन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर लेके आए हैं, अब देखें ना पहली मीटिंग उसने नहीं अटेंड की। मेरी आप बात नहीं, लेकिन केपीके के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर ने राब्ता भी किया, से ताल्लुक रखने वाले केपीके के नुमाइंदे मौजूद थे ना। फिर देखें क्या उस वक्त खुदा न खास्ता उनको को बीमार थे, बताते हैं उनका इलाज करवाते हैं। ये तो कोई बात ना हुई, ये तो कोई बात ना हुई ना। फिर ये बात तो हमें भी यही इतराज है ना कि आपको इंस्ट्रक्शन वहां से क्या मिलती है। आप एक लीडर के पीछे, पाकिस्तान पीछे है, आपका पूरी नेशन पीछे है। चीजों में आप लोग भी ज्यादती करते हैं ना। अभी हमारी कोई ज्यादती नहीं, आपने भारत वाली एपिसोड मेरी बात देखें, हमने तो जो है ये अपना कहां कौम के साथ, मुल्क के साथ, इदारे के साथ नहीं खड़ी हुई नजर। ये लॉ एंड ऑर्डर, ये अपना अगर लॉ ऑर्डर ठीक नहीं करते और हम इनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां देते हैं तो ये कहते हैं जी ये पुरानी है, ये नई है। क्या नाकस है, क्या कैसी बात, ये उस पर इतराज बताते तो उनमें क्या चीज नाकस है। 10-10 करोड़ की गाड़ियां थी। देखिए मैं आपको बताऊं, इनका एजेंडा ये नहीं है। ये मेरी बात सुन, देखें तालिबान, देखें फ्रेंडली तालिबान, ये सारा ये कितना एक नैरेटिव इस किस्म का बिल्ड करते हैं। और तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पे इनके पास बहुत सारे राइट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इनको नहीं करनी चाहिए। मैं देखें ना, ये एंटी नेशन, एंटी स्टेट अपनी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। मुझे बड़ा इस बात पे एतराज है, हमेशा आप लोगों से गुजारिश करते हैं एंटी स्टेट ही है ना। देखें ना वो तालिबान जिन्होंने हमारे बच्चे मार दिए, जिन्होंने हमारे हर रोज जान शहीद कर रहे हैं, उनके साथ ये सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। नहीं, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते हैं। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात वाली बात है इसके ऊपर में आती है, क्योंकि जो बात पीटीआई कह रही थी गवर्नमेंट उसी के ऊपर आ गई है अल्टीमेटली। लेकिन थोड़ा सा सर ब्रॉडर इश्यूज यूसुफ सही साहब बहुत सारे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा नैरो डाउन करके जो इशू है जो कि चल रहा है, बार बार सर उठा रहा है, उस पर जरूर कमेंट करते हैं। क्यों बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो है वो वापस की हैं सर आप लोगों ने? वो अब जो वजारत दाखिला है उन्होंने उसको उन्हें बलूचिस्तान गवर्नमेंट को देने का जो ऐलान भी कर दिया है। और सर वो ये कह रहे हैं कि केपीके को हम सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट नहीं ली, चीजें वापस कर दी, कोई एतराज था तो बात कर लेते। इस तरह से एकदम से चीजों को उठा के वापस करना, अब अगर जो पुलिस एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं उनको कुछ होता है सर तो कौन जिम्मेदार है? देखिए पहली बात तो ये कि तो टेक्निकल इशू है ना कि वो बुलेट प्रूफ थी या नहीं है। जाहिर है इतना बड़ा डिसीजन कोई नहीं ले सकता कि अगर आप ये समझते हैं कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां ठीक थी और उसको वापस किया गया। दूसरा ये कि ऐसा करते हैं जैसे अपने जेब से दे रहे हैं, हम तो कोई एहसान कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि पहले मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले माहौल बनाए, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं,
थोड़ा सा मतलब अपने आप के अंदर सियासी विजन पैदा करें। सारे जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ पकड़ पकड़ के आपको आदत बन गई है। आपने पंजाब हुकूमत हमसे छीनी है, आपने इस्लामाबाद में अपनी हुकूमत बना ली, वही एस्टेब्लिशमेंट। अब आप कहते हैं कि केपी में भी हमारी हुकूमत बने, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये जो है ना, देखिए मुझे कोई ये बता दे कि सुहेल अफरीदी ने कहाँ पहल की, ये एक वाकया मुझे बता दे, पहल कहाँ से हुई। फिर उसके बाद मुसलसल ना तो उन्होंने कोई माजरत की है, ना इन्होंने कोई ऐसी बात की है कि प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद दी है उनको इलेक्ट होने के बाद एज चीफ मिनिस्टर। इट वाज अ गुड जेस्चर। मुबारकबाद दी, लेकिन साथ ये भी हमारे सीएम ने रिक्वेस्ट की कि जी मुझे मिलना है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। हो सकता है कोई अच्छा गेस्टर बन जाता, कोई अच्छा पेशरफ्त हो जाती। नया लड़का है, नया विजन लेकर आया है, काम करना चाहता है, लेकिन उसके राह में कितनी बड़ी रुकावट है। पहले तो उसको डिस्करेज किया गया, कहा गया कि बदनाम करने के, क्योंकि ये तो जी सहूलतकार है। तो ये जो एक वफाकी वजीर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो ये पी का कानून किसके लिए बना है? अब तो लागू हो ना। या तो आपने साबित करना था, आप साबित नहीं कर सके। फिर आपने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को आगे करके मुकदमा तो लेके जाना पड़ता है ना, आप लोग जाए। सारे मेंबरान को, हो सकता है हम जाएं, और सारे मेंबरान को आजाद कर दिया। और फिर उसके बाद टीवी पे आके बैठ के हमारे साथ सारी रात यही लड़ाई झगड़े की, जी देखना 30 मेंबरान आपसे जाएंगे, 25 आपसे जाएंगे, वो नहीं गए। तो अब ये देखे ना, आपकी तो सारी हिकमत अमलियां नाकाम हो गई। अच्छा सर, थोड़ा सा अगर इजाजत है, थोड़ा सा सर आगे बढ़ते हुए, आपने ये कहा कि कहां से पहल की अफरीदी साहब ने। सर एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी, बड़ा एक इंपॉर्टेंट फोरम था। सुबह आप लोगों का जो है जाहिर है इस वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन है इस पूरे मामले को लेकर। चले जाते तो सर क्या खराबी थी, क्यों नहीं गए? मैंने वो बात कर रही हूँ, मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि नुमाइंदा था आपकी गवर्नमेंट का, लेकिन सर सीएम साहब खुद क्यों नहीं गए? देखें, बिल्कुल जाना चाहिए था, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि पहले जब आप उसको दहशतगर्दों का सहूलतकार कहते हैं, फिर आप कहते हैं कि आज दहशतगर्दी खत्म करनी है, हमने हमारे साथ बैठ जाएं। देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है। मैं बड़े हैरत मुझे हो रही है कि ये कैसे लोग हैं। सर जब आप किसी ओहदे पर चले जाते हैं तो पर्सनल चीजों को पीछे रखना पड़ता है, फिर पर्सनल मामलात को, पर्सनल जो ग्रीवेंसेस होती हैं उनको पीछे डालना पड़ता है। पर्सनल ऐसा नहीं होता है ना। देखिए सबसे पहले एतमाद साजी होती है। ये काबुल के साथ क्या हो रहा है? देखिए हुकूमतें कितनी बदली, कितने लोग आए, लेकिन अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला दुरुस्त नहीं हो सके, इसलिए कि हमारा जो वो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, वो बहुत बढ़ गया है। ठीक है, जो हम कहते हैं ना, हमने गलत बात तो नहीं की थी, हमने कहा हमारा हमसाया है, आप इसके साथ मुज़ाकरात करें और अल्टीमेटली मुज़ाकरात से ही रास्ता निकलेगा। ये कहते हैं जी ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। अब इस पे क्या, हमने कौन सा दहशतगर्द का नाम लिया कि आप उनसे बात करें? चलिए सर, इस पर भी बात करते हैं। जो एहतजाज आप लोग प्लान कर रहे हैं उस पर भी बात करते हैं। मुझे एक क्विक ब्रेक लेनी है। सर ब्रेक से वापस आके यही जो इश्यूज हैं जिन पर बात हो रही है इस पर मजीद बात करेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले जो हम बात करते हैं, डॉक्टर साहब आप जब प्रोग्राम्स में आते हैं ना, आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जो बातें आप कर रहे होते हैं वो आपकी गवर्नमेंट की जो आपकी टॉप टियर सेकंड टियर लीडरशिप है वहाँ से आती हुई अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आती। किसी भी सियासी जमात को या उसके किसी रुकन को टेररिस्ट अपॉलजिस्ट कहना, दहशतगर्दों से हमदर्दी रखने वाला कहना, इस तरह की बातें करना, सर पहले तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है वो वहीं पर रुक जाती है। फिर साथ काम क्या करना है, साथ कैसे मिलकर बढ़ना है, वो तो मामला वहीं पर लगता है कि बात ही खत्म हो गई है। फेडरल गवर्नमेंट को बड़े भाई का रोल प्ले करते हुए दिल भी बड़ा करना होता है सूबाई हुकूमतों से डील करने के लिए। एक नए चीफ मिनिस्टर आ रहे थे, कोई अच्छी मिसाल कायम करते? देखिए नेशनल एक्शन प्लान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एजेंडा नहीं था। बिल्कुल ठीक है। देखिए इसमें हम तमाम सियासी जमातों ने एक मुतफिका फैसला किया, जिसमें पीटीआई भी मौजूद थी, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी फीडबैक लिया गया और नेशनल एक्शन प्लान को उस अंदाज से हमने नाफिज करना था। अगर देखें वहाँ पे केपीके में जो हालात हैं, यहाँ से जैसे हमारा वहाँ से क्रॉस द बॉर्डर ये ऐसे इश्यूज आ रहे थे, उस पर अगर हम एक टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं तो इस पर देखें इनको ये भाई मुज़ाकरात तो हमने पहले उनके साथ मुज़ाकरात इन्होंने नहीं किए। वहाँ से इन्होंने कितने बंदे यहाँ के इनकी हुकूमत में 5,000-6,000 बंदा लेके आए, उनको रिहा कराया और उन लोगों को जिन्होंने इतने बड़े टेररिज्म में इन्वॉल्व थे, तो उसके बाद क्या हाल हुआ? अब देखें मुज़ाकरात हमने आज तक देखें, हमने अफगानिस्तान के लिए या अफगानिस्तान के बशिंदों के लिए या वहाँ के लोगों के लिए हमने थोड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान में।
आप देखें ना कहाँ से हम इन लोगों को आबाद किया, हमने इनके बदले देखें क्लाशनकोव कल्चर लिया, हमने हेरोइन ली, हमने टेररिज्म लिया, उनकी नस्लों को बना दिया, उनके नस्लों को बनाया। बात ये है कि ये कोई मेरी बात सुने, ये कोई रावण का इशू नहीं है, ये कोई नवाज शरीफ का इशू नहीं है। यही आपको गंडापुर साहब भी कहते रहे, जो बात आप कर रहे हैं, यही आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती रही कि आप लोगों का जाती मसला नहीं है, इसको थोड़ा किसी और स्कोप में रख के देखें। हमने हर स्कोप देखा, नहीं इसलिए लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सही साबित हुआ है ना, एक्नॉलेज करें इस बात को। वो आपको कहते रहे अफगानिस्तान को ऑन बोर्ड लें, अफगानिस्तान को एंगेज करें, उनसे बातचीत करें। सर ओपन एग्रेशन के बाद अब आप लोग फिर बातचीत पर आ गए। नहीं देखें, पहले कर ली होती तो शायद ये लड़ाई यहाँ तक बात ना पहुंचती। देखें हमने टीटीपी के साथ तो नहीं मुज़ाकरात किए ना, मेरी बात सुन लें। देखें दुआ में जो मुज़ाकरात हुए वो टीटीपी से तो नहीं हुए। एक बात, टीटीपी की तो बात भी नहीं थी। अब वो कॉन्स्टेंटली आपको गंडापुर साहब कहते रहे कि मुझे एक जिरगा लेके या मुझे एक डेलीगेशन दे, हमें अफगानिस्तान जाने दें उनसे बात करने के लिए। अब भी तो करें ना, आज भी एक टेक्निकल वफ्द हमारा अफगानिस्तान में मौजूद है, ये पहले कर लेते। देखिए मैडम मेरी बात सुने, इसमें हमने जो भी हम काम कर रहे हैं वो अपने एक कंसेंट के साथ नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो उसके हमारे पैरामीटर्स उसके मुताबिक चल रहे हैं। हमने कोई ज़ाती फैसला नहीं किया किसी काम में भी। दूसरी बात ये है कि देखें यहाँ पे जो टेररिज्म अक्रॉस इसको या तो ये रोक लेते, इनकी वहाँ सूबाई हुकूमत है, ये रोक लेते। बॉर्डर एडजस्टमेंट एरिया सर आपके पास है ना, विफाक के पास है, हमारे पास है तो डिसीजन भी हमें ही करने देना। मेरी बात सर वहाँ के लोग हैं ना, उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर कैसे करेंगे? देखें मेरी बात सुनो, सूबाई तो इनको कंट्रोल नहीं होता इनसे। आप देखें वहाँ पे ईमानदारी की बात है, अगर ये अपने बता दें कि नमाज मगरिब के बाद सुबह तक वहाँ को हुकूमत होती है। चले मैं पूछ ले, मेरी बात, वहाँ को हुकूमत होती है, वहाँ को लॉ एंड ऑर्डर है, ये मुझे बताएं। जो लोग वहाँ जाते हैं केपीके में वो बताएं, अगर वो वहां से इनसे सिर्फ सूबाई भी कंट्रोल नहीं होती, ये क्रॉस बॉर्डर कैसे कंट्रोल कर से पूछती हूं वहां हुकूमत होती है कि नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हम केपीके के लिए चीजों को जनरलाइज करते हैं और बाकी चीजों को हम इग्नोर करते हैं। सर पंजाब में कच्चे के इलाके में दिन के वक्त भी हुकूमत होती है सर, सिंध के में ऐसे बेशुमार इलाके सुबह भी हुकूमत होती है। मेरी पार्टी की हुकूमत है पंजाब में, मेरी आप बात सुन लें, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे किस हद तक लॉ एंड ऑर्डर है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप वहाँ के लोग। चले मैं यूसुफ साहब से आपने जो सवाल किया सर वो ये कह रहे हैं, आपने सुन भी लिया है, वो कह रहे हैं जी कि आप बता दें पेशावर में और केपीके के अंदर जो है मगरिब की अजान के बाद जो है वो कोई हुकूमत होती है। वो कहते हैं जो मामलात आपके अपनी डोमेन में वो तो आपसे संभाले नहीं जाते, आप गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को इतने बड़े बड़े सेंसिटिव इशूज के ऊपर जो है रुकावटें पैदा करते हैं। ऑपरेशन को लेकर सर पीटीआई का जो मौकफ है उस पर बड़ी तनकीद हो रही है और हर हल्के से हो रही है, उसको किस तरह से सर आप डिफेंड करेंगे कि आप लोग क्यों कहते हैं कि ऑपरेशन जो है वो इस तरीके से मिलिट्री एक्शन नहीं होना चाहिए? देखिए ये दो तीन चीजों को मिक्स किया जा रहा है। एक तो पहली बात इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये कोई खैबर पख्तूनख्वा का अपना जनरेट करता नहीं है। तो जब तक आप बॉर्डर को महफूज नहीं बनाएंगे, लोगों का आना बंद नहीं करेंगे, तो यहाँ तो ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ तो पुलिस भी कुर्बानी दे रही है, हमारी पाक फौज के जवान भी कुर्बानियां दे रहे हैं, उससे तो मामला हल नहीं हो सका है ना। जब तक कि आप बॉर्डर को नहीं महफूज बनाए, तो बॉर्डर हमारे पास तो नहीं है ना, बॉर्डर तो इनके पास है। तो ये जो चीजें गड़बड़ कर रहे हैं ना, तो इससे मामला खराब हो रहे हैं। दूसरी बात जो इन्होंने की ना कि ये लोग लेकर आए, ये इनके इंफॉर्मेशन के लिए, और मैं इनको चैलेंज भी करता हूँ और बड़े वसूख के साथ मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी हुकूमत के अंदर जब ये बात डिस्कस हो रही थी तो सारे लीडरशिप मौजूद थे और जो उस वक्त के डीजी साहब थे उन्होंने ब्रीफ किया कि इस तरह हमने उन लोगों को लाना है। तो उस वक्त में जो है ना जितनी भी पार्टियां थी लोग वो सारी मौजूद थी, उसमें डिस्कस हुआ, उसमें फिर कादरी साहब ने और मुराद सईद ने उसकी मुखालफत की और उसकी मुखालफत की वजह से वो डिसीजन नहीं हो सका। जब हमारी हुकूमत खत्म हुई तो इनको ये इल्म होना चाहिए कि वो डिसीजन इनके दौर में हुआ उन लोगों को लाने का। अगर ये बात गलत साबित हुई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, और अगर ये इस पे वो करते हैं तो मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस तरह बातें करना हर दफा हर इनका जो भी बंदा आता है टीवी के ऊपर वो पहली बात ये करता है कि ये तो 30-40 हजार लोगों को लेकर आए। भाई हम लेकर नहीं आए, ये बात आई थी इदारों की तरफ से और उस पे बहस हुई थी, उसमें सारी लीडरशिप मौजूद थी। लेकिन इसको यूसुफ साहब मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर तरीका कहने का ये होगा कि आप लोगों ने एक चीज का आगाज किया था जिसको इख्तिताम पजीर इन्होंने किया, तो हिस्सा आप दोनों का है सर। नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें अगर बेहतर तरीका तो ये है ना कि आप सबसे पहले ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करें। अगर आप वहां से बैठकर इस्लामाबाद से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आप हमें दहशतगर्दों के सहूलतकार कहेंगे, आप हमारे खिलाफ बयानबाजी करेंगे
और ऐसे ऐसे अलकाबात इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो तिलाल चौधरी ने जो कुछ कहा है कल, इसके बाद कौन जो है ना गैरतमंद आदमी इनके साथ बैठेगा? अब अच्छा, एक बंदा जो है वो स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट लीडर रहा है, यानी यूनिवर्सिटी को उसने लीड किया है, और उसके बाद उसने यूथ को लीड किया पूरे पाकिस्तान में, फिर उसके बाद वो MPA बना है। तो ये तो पता नहीं कहाँ से आए, इनको तो ये भी नहीं पता है कि सियासत कहाँ से हो रही है। तो सियासत पे आए हुए लोग। सर आपने 2-3 चीजें कही हैं, उस पर मैं करती हूँ डॉक्टर साहब से बात, लेकिन एक कमेंट आपसे जरूर लेना चाह रही हूँ कि अफगानिस्तान के साथ जो अभी सर हमने देखा एक ओपन एग्रेशन हुई, उसके बाद फिर बातचीत को अभी फिर अगेन मुज़ाकरात से संभालने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान की तरफ से जो यकीन दहानी आई है कि वहां से वो ऑपरेट नहीं होने देंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ, किस तरह से देख रहे हैं दहानी को? अगेन ट्रस्ट डेफिसिट की बात है, हमें एतमाद करना चाहिए उन पर इस बात को लेकर या नहीं? देखिए, डिपेंड करता है। इस वक्त जो आपकी वजारत खारजा है वो तो टोटली फेल है, मतलब वो इस पे खुश हो रही है कि जी ट्रम्प के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, वो सारी दुनिया में इसी के डंडोरा पीट रहे हैं। लेकिन जो असल इशू है वो आप अफगानिस्तान के साथ है। जब तक आप अफगानिस्तान के साथ ट्रस्ट डेफिसिट खत्म नहीं करेंगे और एतमाद साजी बहाल नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप अमन से बैठ सकेंगे। जब आपके पास अमन नहीं होगा तो आपके पास सरमायाकारी कहाँ से आएगी? इस वक्त तो सारे लोग भाग रहे हैं आपसे। जो बड़े बड़े इदारे हैं, शेल बंद हो गया, वो गैम्बल का क्या है वो बंद हो गया, मेडिसिन की कंपनियां बंद हो गई, बड़े बड़े इदारे चले गए, इन्वेस्टर जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जी हमने बड़ी तरक्की की है। तो ये तो अवाम के साथ आपकी सारी तनकीद दुरुस्त होगी, लेकिन सर वज़ारत खारजा काम नहीं कर रही है, सर फेल हो गई, ये थोड़ा ये ज्यादती है, थोड़ी सी ज्यादती है सर। पाकिस्तान को नहीं सर, पाकिस्तान को, एक सेकंड में आपको इसका एक्सप्लेन करता हूं। जी मैं यशविन देखें, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने वाकई अमन चाहिए, वाकई ये मसले को हल करना चाहते हैं, तो हम भी इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये काबुल में जाके बैठ जाए ना, वजीर खारजा 2-3 हफ्ते अमेरिका में गुजारता है और यहाँ जाके सिर्फ वहां जाके चाय पी के वापस आ जाता है और फोटो सेशन ओके जी हमने मसला हल कर लिया। वहां जाके बैठ जाए ना। 3 घंटे का सफर है टोटल, अगर आप जहाज में जाए तो 1 घंटे से कम सफर है काबुल का, तो वहां जाके बैठ जाएगा। चले 3-4 दिन बैठ जाए, उनको एतमाद ब्रेक से वापस आके इस पे बात करेंगे, लेकिन जो बात आप करें, हमारी एक टेक्निकल टीम अभी भी सर अफगानिस्तान में है, और मेरा ख्याल है कि जब इसहाक साहब वजारत खारजा में आए थे तो मैं भी शायद उन लोगों में से थी जिनका ख्याल था कि पता नहीं यहाँ पर क्या करेंगे, लेकिन सर आई थिंक वी हैव टू गिव हिम द क्रेडिट ऑल्सो कि वो बहुत एक अच्छे जो है फॉरेन मिनिस्टर बनके साबित हो। जहाँ क्रेडिट ड्यू होता है वहां दे देना चाहिए, चाहे मुखालिफ भी हो। सर पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारी जगहों पे हम नजर आने लग गए हैं जहां हमारा ख्याल नहीं था कि हम नजर आएंगे, और हर चीज के लिए एक पहला कदम होता है। मैं समझती हूँ कि हमने वो पहला कदम उठाया है। नजर आने से काफी नहीं है ना यशविन, देखिए आपका मुल्क जो है ना डूब रहा है, माशी तौर पे डूब रहा है, आवाम को 1 रुपए का रिलीफ नहीं मिल रहा है, आवाम बेचारे मर रहे हैं ना, उनको रोजगार मिल रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं? मतलब इस तरह तो नहीं हो सकते। मैं इस पर बात करती हूँ, इस पर बात करती हूँ। हमारे वज़ीर खजाना ने तो पहले भी सर हम इस पर बात करते हैं, मुझे वज़ीर खजाना की स्टेटमेंट भी मेरे सामने, उन्होंने क्लेम किया है कि पाकिस्तान, सर इजाजत दें, वज़ीर खजाना ने क्लेम किया कि हम माशी तरक्की की तरफ बढ़े और सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन आ गई। इस पर भी बात करती हूँ इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात शौकत यूसुफजई साहब कर रहे थे डॉक्टर साहब, देखिए जो एक इंटरनेशनल या डिप्लोमेटिक फ्रंट की बात है वो तो मैंने खुद भी अभी उनसे कही कि बहुत सारी चीज़ों में लग रहा है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। जाहिर है बहुत सारा काम है दैट नीड्स टू बी डन स्टिल येट, लेकिन जाहिर है हर चीज़ के लिए वक्त लगता है और ये पहले कदम हम समझते हैं कि हम उठा रहे हैं। सर माशी तरक्की की जहाँ तक बात है, वहाँ पर जब कोई कहता है ना कि हम बहुत तरक्की कर गए तो लगता है बहुत एग्जैजरेटेड बात है जो कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी शौकत यूसुफजई साहब ने बड़ा दुरुस्त पॉइंट आउट किया कि बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, इन्वेस्टर छोटा हो बड़ा हो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। आप कहते हैं इन्फ्लेशन, आपके वजीर खजाना ने कहा सिंगल डिजिट में आगे। सर एक आम आदमी को पूछ ले जाके, मेरे साथ चले बाहर, वो तो नहीं मानेगा कि महंगाई जो है वो कम या खत्म हो गई, उस तक तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं जा रहा। तो क्या फायदा है इन क्लेम्स का, या जो भी आपको पेपर पे लगता है कि आपकी मईशत दुरुस्त हो गई है? बिल्कुल मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ। मुझे एक छोटी सी मेरी बात सुने। देखें, हमने अल्हम्दुलिल्लाह खारजी वजारत खारजा ने जैसे इन्होंने कहा कि वो फेल हो गई है, अब मुझे ये सिर्फ बताएं कि अगर आप भी ये कह रहे हैं कि वजारत खारजा भी फेल हो गई, हमारे सफारती प्रोग्रेस भी नहीं है, हमारी खारजी पॉलिसी नहीं है, हमारा दिफाई नहीं है, तो मैं फिर दिफा तो खैर नहीं कहा उन्होंने सर, मेरी बात सुनो। फिर मैं अफसोस ही कर सकता हूँ कि अगर आप टीवी पे बैठ के और इतने पुराने आप समझदार पॉलिटिशियन हो के अगर ऐसी बात करते हैं जिसको पूरी दुनिया सराह रही है और आप इस पे बात सर उन्होंने बैकग्राउंड दिया ना, फिर उसको भी रिस्पॉन्ड कर देना। यूसुफजई साहब ने तो कोई ऐसे हवा में बात नहीं की ना, वो ये कह रहे हैं कि आपका नेबर है, उसके साथ आपका इतना वोलेटाइल रिलेशनशिप है, उसको फिक्स करें ना। देखें मैडम, ये बात तो दुरुस्त है, गलत पहले मेरा पाकिस्तान है, मेरे पाकिस्तान ने देखें आज तक
अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान के बाशिंदों के, ये अफगानिस्तान वो कंट्री था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे आखिर में हमें कबूल किया था। आप मेरी बात सुन लें, पिछली हिस्ट्री देखें ना, और हमने आज तक अफगानिस्तान के साथ कितना अच्छा सलूक किया। फिर लड़ लेते हैं। आप मेरी बात सुने। हाँ। अभी हमारे पे थोड़ा सा, हमारी बात ये जनाब उनके वज़ीर ख़ारजा तालिबान के जो हैं, देखें वो जो नुमाइंदा जमात आई है यहाँ पे तालिबान की, उसने यहाँ पे वो सही परफॉर्म नहीं कर रही। वो उसने जाके देखे ना इंडिया के साथ अपने तकात बना लिए। देखें ये ज़रूरी नहीं होता, हमको कंट्री के खिलाफ नहीं है ना, हम उन लोगों के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन जिस हुकूमत के अगर गलत स्टेप्स हैं और हमारे लिए वो मसाइल क्रिएट कर रहे हैं। देखिए हमने आज तक अफगान बाशिंदों को अपने सीने से लगाया, कब के वो उन्होंने चले जाना चाहिए था ना। अब वो कहते हैं स्टेबल हो गया अफगानिस्तान, चले जाए, वो यहाँ बैठे नहीं है। अब हमने अगर उनको यहाँ पे वो लोग जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, वो लोग जिन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड जाली बनवाए हुए हैं, वो लोग जो हमारे यहाँ पे बिजनेस पे काबज हो गए और हमारे लिए यहाँ पे हीरोइन और दहशतगर्दी और दूसरे जुराइम में मुलव्वस हैं, अगर हम उनको ये कहते हैं कि वो अपने मुल्क चले जाएं, तो यहाँ से आवाज़ आती है, इनकी तरफ से आती है, इनके चीफ मिनिस्टर की तरफ से आवाज आती है कि नहीं नहीं जी ये ना करें। सर वो कह रहे हैं एंगेज करें, मैं यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप नहीं सर एक ही बात देखिए, मेरी बात चीफ मिनिस्टर का बयान बता रहे हैं, उनको सब एक्नॉलेज करते हैं, कौन नहीं एक्नॉलेज करता? आप बिल्कुल ठोस बातें कर रहे हैं, लेकिन हम हैंडल नहीं कर रहे हैं ना। नहीं हैंडल फिर क्या करना है, मेरी आप बात सुन। ये सर या तो लड़ लें या मुज़ाकरात कर लें, वो कब से आपको कह रहे हैं बातचीत कर लें। आप मुझे कहते हैं ना, मेरी बात सुने, जो घर होता है ना, घर के सब अफराद जब घर को चाहेंगे ना कि घर बने, तब भी वो घर बनता है। विज़-वी अफगानिस्तान आपकी पॉलिसी को खैबर पख्तूनख्वा एंडोर्स कर रहा है। मैडम आप लोग सिर्फ उनसे एंगेज नहीं करना चाहते, तो आप लोगों ने बीच में सर कर रहे हैं ना, वो तो मुसलसल यही कह रहे हैं कि आप जो ये सारे इश्यूज हैं इन पर बात करें अफगानिस्तान के साथ। वो ये तो नहीं कह रहे कि आप करने दें अफगानिस्तान को। हमारी बातचीत शुरू हुई है ना, देखें हमने तो यही कहा है ना कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और हमने क्या कहा, हमने कोई गलत बात की है? इस पे बात हुई है ना, हमने हमारा और क्या है उनके साथ लेट कर दिया ना। मेरी बात सुन, लेट कर दिया, पहले उन्होंने अटैक किया, फिर आपने जवाब दिया, उसके बाद फिर आपने उन्हें नहीं पता कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। जो हम उनके इतने मोहसिन होता है, लेकिन कुछ दरवाजे बार-बार मुस्तकिल दस्तक देनी होती है उनको। वो हम उनके मोहसिन है। आप देखें जो मोहसिनों के साथ ये काम हो रहा है, तो देखें उसके उस वक्त फिर भी हम अपने दिफा के लिए कुछ ना करते, हम हर रोज अपने बंदे अपने लोग शहीद करवाते। चले मैं थोड़ा सा, क्योंकि एक और भी इंपॉर्टेंट इशू है, यूसुफ ज़ई साहब इस पे कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, जरूर कर, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा सर जो अभी शुरू में खैर उस पर आपने कमेंट किया, आपने कहा जी कि अभी हम तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, एहतजाज करना जलसे करना अगर हम प्लान करते भी हैं तो वो किसी का भी राइट है, जो कि दुरुस्त बात है। लेकिन सर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट मैं जरूर चाहती हूँ कि इसको आप रिस्पॉन्ड करें, या आप इसको कैसे देखते हैं वो बता दें। वो कह रहे हैं जी इस दफा तो आपको अटक पुल भी क्रॉस नहीं करने देंगे और आपका मुकम्मल और शाफी एहतमाम किया जाएगा। देखिए राना सनाउल्लाह का ये स्टेटमेंट जो है ना सिर्फ इश्तियाल दिलाने के लिए है। इससे पहले भी इन्होंने कहा था कि अटक क्रॉस नहीं कर सकते, जबकि हम डी चौक पहुंच गए थे। देखिए इस तरह नहीं होता है, आप इश्तियाल दिलाकर सियासत नहीं कर सकते। आपके पास दलाइल हैं तो दलाइल से बात करें। आप पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि जी ये तो एहतजाजी सियासत करेंगे। किस पार्टी को, सियासी पार्टी का क्या हक नहीं है कि वो जलसा करे, जुलूस करे, अपने लोगों को मोटिवेट करे? तो ये कौन सी मुल्क दुश्मनी है? ये क्यों इस तरह सोच रहे हैं? क्योंकि ये आए इसी फॉर्म 47 के जरिए आए, इनको तो आवाम ने वोट नहीं दिया है। तो जाहिर है अब ये इनकी जो सोच है वो डेमोक्रेटिक सोच तो नहीं है। और बाकी जो इन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से बात की, देखें मेरे ख्याल से कल जो सुहेल अफरीदी ने जो स्टेटमेंट दी है फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली के अंदर, वो क्या स्टेटमेंट था? ये वो बड़ा क्लियर था कि उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अफगान महाजरीन को वापस भेजना है, तो हम भी उसको एंडोर्स करेंगे। बिल्कुल किया उन्होंने। ये कितना बड़ा उसने एक वो किया, उनको चाहिए था कि उसको वेलकम करते कि यार यही तो सबसे फंडा था कि वो कह रहे हैं कि जी हम भेजना चाहते हैं, भेजना। उससे बात कहाँ थे? हम ये कहते थे कि उनको बाइज्जत तरीके से भेजें। बिल्कुल। तो ये तो कोई गलत बात नहीं, आपने 30 साल उनको रखा और अपना सारा उसके साथ शामिल किया, अपने माशी तौर पे भी आपने बहुत नुकसान उठाया, सब कुछ किया। अब आप उनको ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी बढ़ रही है इसलिए इनको निकालें। तो दहशतगर्दी यहाँ बैठे अफगान महाजरीन तो नहीं कर रहे हैं ना।
तो ये सिर्फ हमारा था कि आप बेशक इनको भेजें, लेकिन एक तरीकाकार के मुताबिक भेजें ताकि वहां जाके ये लोग लेकिन सर थोड़ा सा हमारे मुखालिफ ना बने। थोड़ा सा इस पर भी रिस्पॉन्ड कर दें कि गैप लगता है आप लोगों की, जब केपीके गवर्नमेंट का वफाकी हुकूमत के साथ किसी भी किस्म के मामले पर बैठना, बात करना, पॉलिसी साजी का हिस्सा बनना, उसमें सर एक गैप है, और वो गैप है कि जी इमरान खान से मुलाकात होती है कि नहीं होती। सर उस गैप को आपको नहीं लगता कि आप लोगों को इग्नोर करके या अबूर करके कम से कम जो रियल इश्यूज हैं उन पर बैठना चाहिए और काम करना चाहिए? क्योंकि अभी तक भी ऐसा लग रहा है कि आपकी काबीना की तश्कील हो, ये एपेक्स कमेटी में आई थिंक इवन शिरकत का मामला या कोई भी इस तरह के मामला आते हैं, सुहेल आफरीदी साहब ने अपने रास्ते में खुद बैरियर खड़ा किया हुआ है कि जब तक मुलाकात नहीं होगी कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए ये कोई नई बात नहीं है। जब नवाज शरीफ के खिलाफ जब केसेस बने और उनको वो लंदन चले गए, तो क्या उनसे मिलने यहाँ से इनका वफद नहीं चाहता था कि नवाज शरीफ साहब से हमने मुशावरत करनी है? तो देखिए ये तो हर पार्टी अगर इमरान खान को तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कि उनसे निशान भी छीना गया, सब कुछ छीना गया, फिर भी उनको वोट पड़े, तो जाहिर है वोट तो उनको, मैंडेट तो उनको मिला हुआ है ना। तो क्या उनसे ये नहीं मुशावरत करनी चाहिए कि जी आगे कैसे चले हम, जबकि नामजद भी उन्होंने किया है। आपको नामजदगी पे एतराज है या उसकी कारकर्दगी पे एतराज है? हाँ। काम तो छोड़े ना, करने तो दे उसको पहले। सर ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर गलत करेगा तो फिर जिसके ऊपर हम भी आपका केस बड़ा एडवोकेट करते हैं। डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं तो हर दफा डॉक्टर साहब आते हैं इनके साथ भी बड़ा इस केस को एडवोकेट करती हूँ कि लीडर से मुलाकात होने दिया करें सर, मामलात को चलने दिया करें। क्या घबराहट है कि अगर कोई जाके खान साहब से मिल लेगा? मैंने तो पहले भी 1000 दफा ये कहा है कि देखें ये मुलाकात कोई वहाँ पे कोई बैठक मेला थोड़ा लगना होता है। देखें जो हाई कोर्ट ने या जेल मैनुअल है उनके मुताबिक मुलाकातें होती हैं, और वो जो पार्टी इनका नाम देती है वो चले जाते हैं। अब तो सर मुझे पता भी नहीं कि आप लोगों से बहस क्या करूं, ये फिर बहस कहीं और चली जाएगी। सर जेल मैनुअल भी सब कुछ साहब की जरूरत पड़ी थी, 7 बजे आपने दरवाजे खोल दिए थे जेल के डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रही ना, कोर्ट ऑर्डर भी मौजूद है, मैनुअल भी इजाजत देता है, सर सब कुछ है, लेकिन बस कहीं पर विल की कमी है। इस बात को आप लोग मानते नहीं है, लेकिन चले क्या कर सकते हैं, बस वक्त कम है। 2-3 चीजों में क्विक कमेंट सर। एक तो ये कि मुकम्मल और शाफी एहतमाम होगा, धमकी है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, क्या आके तो दिखाएं फिर आपको देख लेंगे, ये तो वही रवैया है। देखें मेरी बात सुने, जैसे ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, राना साहब की भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ऐसी बात नहीं है। देखें हम इनके पुरअमन एहतजाज को बिल्कुल हम वेलकम करेंगे, लेकिन हम इनसे ये गुजारिश करते हैं कि जब पाकिस्तान मुआशी लिहाज से भी तभी ठीक होगा, और जब हमने दिफाई, खारजी और सफारती लिहाज से इतनी अचीवमेंट्स ली हैं, तो इंशाल्लाह मुआशी लिहाज से पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये मेहरबानी करें, ये इनके अपने लोगों का भी इनको छोड़ दें सर, ये तो चले हैं ही बुरे हैं ना, ये तो मुखालिफ हैं। नहीं ये नहीं, हमने बुरा किया, कहते हैं सर, कहते हैं आप काम ले रहे हैं ह्यूमिलिटी से, बाकी कहते हैं। देखिए मैडम मैं तो बुरा नहीं कहूँगा, देखें हमारे भाई हैं, हम कहते हैं कोऑपरेट करें ताकि पाकिस्तान। पीपल्स पार्टी भी नाराज है आपसे वैसे? डॉक्टर साहब जैसे लोगों को अगर तर्जुमान बना दिया जाए तो तब मामला ठीक हो जाएगा। मैं इंडोर्स करती हूं, नुमाइंदगी करेंगे। ये है ना पीपल्स पार्टी का, देखें ये छोटा मोटा चलता रहता है तमाशा, कोई नहीं ऐसी। 1 महीना दिया उन्होंने, वक्त खत्म हो गया, लेकिन महीना कोई नहीं, ये आ गई है अच्छा बस खत्म हो गया, चले सर वो खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी साहब, आपने वक्त दिया। शौकत यूसुफ साहब सर थैंक यू सो मच, आपकी तजवीज़ जो है उसके साथ में उसकी भरपूर हिमायत है। ऐसे तर्जुमान होने चाहिए हुकूमत के। व्यूअर्स न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।